कि आखिर आने वाले वक्त में हम सभी को क्या करना चाहिए, और हम मिल बैठ करके सोचें और फिर हम सभी फैसला लें। तभी मौलाना तनवीर कासमी साहब ने कहा कि दीन और दुनिया की दोनों बात करते हैं। अब मेरी समझ में थोड़ी सी इससे मैं हट करके बात करना चाहूंगा कि अगर हम अपने रब और नबी के तरीके पर दुनिया में अपनी जिंदगी की सारे काम करते हैं तो सभी काम वो दीन है, और जो हम करते हैं इसका बदल हमें दुनिया भी मिलेगा और मरने के बाद भी मिलेगा। जो हम फैसला ले, इन्होंने सूरह फातिहा की बात बताई कि हमें तय करना है कि कौन सा रास्ता कामयाबी का है, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का, और कौन सा रास्ता बर्बादी का है। तो दुनियावी काम जो सबसे ज्यादा अहम है, हमारे अपने रोजी रोजगार से, परिवार से, समाज से, गांव से, वो हर चीज से जो सबसे ज्यादा अहम है, और वो है ये हुकूमत। क्योंकि ये हुकूमत फैसला करती है कि हमको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारे मस्जिद मदारिस रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, हम क्या खाएंगे, कैसे शादी करेंगे, किस मजहब पर रहेंगे, ये हर चीज फैसला हुकूमत करती है। तो सियासत से ही हुकूमत बनती है और कोई तरीकेकार नहीं है। तो आप एक बात गौर फिक्र करिए, आज बैठ के घर जाइएगा, सोचिएगा, क्योंकि ये मसला सिर्फ डॉक्टर अयूब का नहीं है, ये मसला सिर्फ इस पार्टी का नहीं है। मैं अगर चुनाव खुद जीतूं या हारूं, हमारे जिंदगी पर या हमारे सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जो लोग फायदा उठाते हैं, समाज का इस्तेमाल करके, राजनीति का इस्तेमाल करके अपना फायदा लेना चाहते हैं, उन पर फर्क पड़ता है, पर मेरे पर नहीं फर्क पड़ता। मेरे पर यह फर्क पड़ता है कि अगर हम यहां से चुनाव जीतेंगे तो मुसलमानों की सियासी क़यादत और सियासी हैसियत पूरे प्रदेश में बनेगी, और हम चुनाव नहीं जीतेंगे तो हमारी हैसियत खुद नहीं रहेगी। तो इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम सभी आपके बीच आ रहे हैं। दूसरी जो हम सभी को सोचना है, मतलब मैं एक चीज बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में जिंदगी का कोई ऐसा मामला नहीं है जो हुकूमत और सियासत तय न करती हो। कोई मामला ऐसा नहीं है। कोई आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले ये नहीं सोच सकता था कि सरकार बुलडोजर से हमारे मस्जिद, मदरसे, खानकाहों को, मजारों को वो बुलडोजर से गिराएगी। आज से 5 साल पहले कोई नहीं सोच सकता था कि सफर में, सड़क पर, सड़क के किनारे, किसी जगह पर अकेले में या लोगों के साथ नमाज पढ़ना यहां पर गैर कानूनी हो जाएगा। तो ये नहीं है कि ये आखिरी मामला है, आखिरी ये मामला नहीं है। उन्होंने
1915 में हिंदुत्व का फैसला लिया है और उसी को पूरा करने के लिए 1925 में आरएसएस बनी है। उसका मतलब है कि इस देश में सिर्फ हिंदू रहेगा और यही वजह है कि आरएसएस को लोग घर वापसी की बात करते हैं, चाहते हैं कि सभी मुसलमान हो जाए। क्यों संगठन की बात हो रही है? क्योंकि बहुत सारे, मैं समझता हूं कोई ऐसा नहीं होगा भाई, बहुत सारे नौजवान इसमें हैं, मोबाइल चलाते होंगे। एक कानून 2019 में भाजपा सरकार ने पास किया है जिसका नाम है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून। हाथ उठा कर बताइए कितने लोग जानते हैं इसे? हाथ उठाओ भाई, कोई जानता है इस कानून को? अब बताइए, जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, यह कानून हमारे वजूद से ताल्लुक रखता है। मगर इतने मजमे में गांव के सभी लोग, मैं समझता हूं कि इसमें आधे लोग ऐसे होंगे जो करीब करीब मोबाइल या सोशल मीडिया पर रोजाना 5-6 घंटा रहते होंगे। क्यों, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं? मगर जिसका उनका वजूद है, उनके नस्लों का वजूद है, उनके मजहब के दीन का वजूद है, उसके बारे में नहीं जानते हो। और इस कानून के खिलाफ जिस दिन ये पास हुआ उसी दिन पीस पार्टी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया और आज भी मुकदमा चल रहा। इस कानून में है क्या कि इस देश के मुसलमानों को यह साबित करना पड़ेगा तो इस देश का नागरिक है। सिर्फ मुसलमान को साबित करना पड़ेगा। अभी 2027 से ये एनसीआर हो रहा है। एनसीआर का मतलब है नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर। वो बनने साल पार का कानून बन गया है। ये जो एसआईआर था इसके बाद वो लागू होना 27 से। तो यहां पर हर फर्द को, मुसलमान को सिर्फ साबित करना है। ईसाई को, यहूदी को, हिंदू को, मुसलमान को, बुद्धिस्ट को, किसी को नहीं साबित करना है, सिर्फ मुसलमान को साबित करना है। अगर आप कह दोगे कि हम मुसलमान नहीं हैं तो आपसे कोई सबूत नहीं मांगी जाएगी। और इस सबूत के लिए जो भी आपके पास दस्तावेज हैं, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, चाहे आपका वोटर लिस्ट कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, कोई मान्य नहीं है। कोई किसी की मान्यता नहीं है। और चाहे आपका घर है, मकान है, जायदाद है, कोई सबूत नहीं है। अब फैसला कौन करेगा? एक नायब तहसीलदार, एसडीएम स्तर का अधिकारी, सीओ स्तर का अधिकारी फैसला करेगा। इस फैसले के खिलाफ न तो आप जिला अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसके फैसले के खिलाफ आप मुकदमा नहीं कर सकते। और जिस दिन आपको कह देगा कि आप इस देश के नागरिक नहीं हो, आपकी सारी प्रॉपर्टी, घर द्वार, मोटरसाइकिल, कार, खेत, जायदाद उसी दिन सरकार की हो जाएगी। उसी दिन हो जाएगी। उसी दिन हर चीज से बेदखल हो जाएगी और आपको डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। घर में नहीं रह सकते अपने आप। और डिटेंशन कैंप सरकार सारे जिलों में बना रही है। गोरखपुर जिले में बन के तैयार हो गया, इस जिले में बन रही है, प्रदेश के सारे जिलों में बन रही है। क्यों भैया, हम है कि नहीं है? नहीं, हम है कि नहीं है?
इससे ज्यादा कोई चीज अहम है दुनिया में क्या भाई? रोजी रोजगार, दौलत, घर, बाल बच्चे, कोई चीज है इससे ज्यादा हम? पर पूरी दुनिया की हम खबर रखते हैं, मगर अपने वजूद का हमें खबर नहीं है। अब पास किसने कराया? राज्यसभा में सपा बसपा के 4 मुस्लिम एमपी 2019 में मुसलमान एमपीओ ने, सपा बसपा के मुसलमान एमपीओ ने पास कराया। मैं आपसे कह रहा हूं, गूगल पर जाओ आप, सारा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ। अगर ये 8 लोग उसके खिलाफ वोट दे दिए होते तो नहीं पास होता। उस वक्त राज्यसभा में मेजॉरिटी भाजपा की नहीं थी, मगर ये सब वॉकआउट कर गए, उनकी मेजॉरिटियों के पास कर लिया। तो साथियों, एक बात तो हमने ये बताया कि कितना अहम है, अहम चीजों को मुस्लिम समाज, हमारा समाज उस पर गौर फिक्र नहीं कर रहा है। एक मस्जिद गिरा दी गई, उस पर दौड़ रहा है कि मस्जिद गई, मदरसा गिर गया। अरे ये तो बस शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। वो मकसद चल क्या है कि सारे हिंदू रहेंगे, हिंदू का सिर्फ मजहब रहेगा, हिंदू की सभ्यता रहेगी, उसके अलावा इस देश में कुछ नहीं रहेगा। उनका मकसद सिर्फ चल रहा है 100 साल से। आप हमें बता दो कि हम दूसरे की हुकूमत बनाने के लिए, अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं, हम भाजपा को हराने और आरएसएस को हराने के लिए, जब भाजपा के जनसंघ के एक भी विधायक एमपी नहीं थे, हम तब से उसको हराने के नाम पर कांग्रेस को, सपा को, बसपा को वोट देते आ रहे हैं। कुछ गलत तो नहीं करे भाई? है? और हम पैदा होने से लेके मरने तक, मस्जिद मदरसे से लेके चाय खाने तक हम यही सुनते आए हैं। ये हमारा मजहब बन गया है कि किसको हराना है, किसको जीताना है। और हर चुनाव के बाद हमारे हालत बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, हर चुनाव के बाद। क्यों भाई, कुछ खराब होते जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? आज से 20 साल पहले जो हालात थे आज खराब हो रहे नहीं हो रहे हैं? हर साल हम दूसरे को हरा जिता रहे नहीं रहे? क्यों भाई? तो आप ये गौर फिक्र करो कि हमारी जो सियासी सोच है हराने जिताने की, उसने हमें कामयाबी दी है कि हमें गुमराही की तरफ ले गया है। यही तो हजरत मौलाना मुफ्ती तनवीर कासमी साहब ने कहा, यही तो सूरह फातिहा में हर नमाज में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें कामयाबी की तरफ ले जाए। बात तो बिल्कुल साफ है। दूसरी बात आप समझ लो, मतलब यह है कि हराने जिताने से हमारे हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आज जिनको हम समाजवादी पार्टी को 90-95% वोट अभी 24 में दिए हैं, उनको जिताए हैं, वो हमारे लिए मुसलमानों का नाम लेने को भी तैयार नहीं है। कोई गलत करो भाई? ऐसा नहीं कि ये अखिलेश जी ही नहीं तैयार है, मायावती जी हो, राहुल जी हो, सोनिया जी हो, कोई नाम लेने को तैयार नहीं मुसलमान का। तो ये भाजपा ने तो नहीं किया है, सपा ने नहीं किया, बसपा ने नहीं किया है, कांग्रेस ने नहीं किया है, ये हमारी सोच ने किया है। और हमें ये बता दीजिए आप कि इस देश में कोई ऐसा समाज है क्या कि दूसरे को हरा जिता करके वो समाज कामयाब हो गया हो? कोई ऐसा ढूंढो, कोई समाज। कोई समाज नहीं मिलेगा आपको। 40 साल तक चमार भाई कांग्रेस को 100% वोट देता था। आजादी के बाद से 40 साल तक देता रहा, मुसलमान देता रहा। मगर चमार भाई
उसकी परछाई से लोग नफरत करते थे, गांव का गांव लोग जला देते थे। उन्हीं की वोटों से बनी सरकार थी। उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट ले, कोई पूछने वाला नहीं था। मगर ये संगठन लिखा है ना, जब उन्होंने अंबेडकर जी की अगुवाई में, मायावती जी की अगुवाई में, काशीराम जी की अगुवाई में जब उन्होंने अपना संगठन बना लिया, जब संगठन बना करके मेहनत की, जब उनके समाज के लोग उससे जुड़े, उसके मीटिंग में गए, पैसा लगाया, वोट दिया, उसके लिए संघर्ष किया, तो 4 बार सरकार में आए और आज कोई एमएलए, एमपी और मंत्री नहीं है बसपा का, मगर किसी चमार भाई के साथ जुल्म नहीं हो सकता, मगर आपके साथ होगा। आज उनके साथ नहीं हो सकता। इस संगठन और ताकत का नतीजा है कि जिन दलित भाइयों के जब दूसरे को हरा जिता रहे थे तो उनके गांव के गांव जला दिया जाता था। आज जब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली तो आज अंबेडकर जी का एक दलित समाज के नेता की मूर्ति हर सरकारी जमीन पर बनी हुई है और भाजपा नहीं, किसी भी सरकार की हैसियत नहीं है कि इस मिट्टी के मूर्ति की उंगली भी तोड़ने की हैसियत नहीं है। क्यों हैसियत है क्या? महाराज कोई भी सरकार चाहे अगर फैसला कर दे कि जिले के सारे मस्जिद मदरसे को बुलडोजर से गिरा दो तो गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा भाई? कोई बोलेगा? हम लोग हरा जिता करके उसी हालत में पहुंच गए जिस हालत में चमार भाई था। तो ये बात हम सभी को समझनी है कि हम को अगर ठीक रहना है तो हमें संगठित होना पड़ेगा। यही हालत यादव भाइयों का था। आज उनको सरकारी नौकरी है, उनके बच्चे मजदूर नहीं हैं, पूरा का पूरा खानदान खेत में मजदूरी करता था। अगर आज उनकी बहू कोई आती थी शादी करके रात में तो सुबह दूसरे के खेत में मजदूरी करने के लिए मजबूर थी। क्यों? कुछ गलत करो भाई, है नहीं? आज कोई करा लेगा? आज ये हालत थी उसकी। मगर आज जो लोग परछाई से नफरत करते थे, आज मायावती जी का ब्राह्मण समाज उनका पैर छूने के लिए, पैर पर गिरने के लिए तैयार है। साथियों, बिल्कुल साफ बात है कि अगर हम सभी ने अपने हालात को बदलने की कोशिश नहीं की, यही तो मेरे रब ने कहा कि बेशक अल्लाह भी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत की बदलने की खुद कोशिश न करे। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सहाबा ने उनका साथ न दिया होता, मदीने में उन्होंने सियासत और हुकूमत करके अपनी सरकार न बनाई होती तो आज हम मुसलमान न होते। तो बात बिल्कुल साफ है। ये मसला अगर चमार भाइयों ने मायावती, काशीराम, अंबेडकर का साथ न दिया होता तो उनकी हालत न बदलती। अगर यादव भाइयों ने मुलायम सिंह जी का, अखिलेश जी का साथ न दिया होता तो उनकी हालत नहीं बदलती। इसलिए हमारे समाज को हालत बदलने के लिए सबको कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि मसला सिर्फ डॉक्टर अयूब का नहीं है, मसला पूरे समाज का है। दूसरा मिसाल मैं दे दूं भाई, आप ये बताओ कि अखिलेश जी में, मायावती जी में, राहुल जी में, योगी जी, मोदी जी में और डॉक्टर अयूब में क्या फर्क है? आज उनका समाज उनके साथ है और हमारा समाज आज हमारे साथ पूरे तौर पर नहीं है। इतना फर्क है भाई।
हमारा समाज हमारे साथ हो जाए तो चाहे मोदी जी, योगी जी, राहुल जी, अखिलेश जी, मायावती जी का सारे समाज को उत्तर प्रदेश में जोड़ लिया जाए तो हमारे समाज की संख्या सबके जोड़ से भी ज्यादा है। तो ये बताओ, इस पार्टी और हम सबसे मजबूत हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? है नहीं? तो किसी की हैसियत होगी कि हमारे मस्जिद मदरसे की तरफ आंख उठा करके देखे? नहीं हो सकती। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि सपा से गठबंधन करा लो, बसपा से करा लो, कांग्रेस से करा लो। भाई आज हम गठबंधन करने जाएंगे तो सपा गठबंधन करेगी भाई? कहेगी सारा मियां गुलाम बनने के लिए हमें वोट दे रहा है, उसको हिस्सेदार क्यों बनावे? क्यों भाई? 24 में समाजवादी पार्टी वोट मांगने आई थी क्या मुसलमान से? हैं? मांगने आई थी भाई? हम जिहाद करके वोट दिए उसको। बसपा को जायज गठबंधन करने करेगी भाई? कहेगी मियां पागल होकर सपा के साथ ही आए गठबंधन करने। अब कांग्रेस हमें तो घुसने नहीं देंगे कार्यालय में, मगर आप लोग तो 90-95% वोट पूरे इस लोकसभा के दिए हो। आप सब लोग मिलकर के जाओ, कहो तो पीस पार्टी गठबंधन कर लो तो करेंगे भाई? है? कहेंगे तो डकैत आगे लाठी चार्ज करवा देंगे भाई। मगर अगर 90% उन्हें वोट दिए हो और 80% ही पीस पार्टी को वोट प्रदेश में मुस्लिम समाज दे दे तो सपा गठबंधन करेगी कि नहीं करेगी? यादव वोट देगा नहीं देगा? और बसपा करेगी नहीं करेगी? हैं? कांग्रेस आज सबसे ज्यादा सीट हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 403 में मिलेगी ना? सरकार बनेंगे तो हमारी सबसे हिस्सेदारी मजबूत होगी कि नहीं होगी? फिर किसी की हैसियत होगी कि हमें कट्टरपंथी कहे, हमें आतंकवादी करे, हमारे मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर चलावे, हमारे बच्चों को मजदूर बनने के लिए मजबूर करे। ये भी डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, ये भी दरोगा सिपाही बनेंगे, 20% के पास भी होगी। थाने में, तहसील में, डीएम, एसपी, जज, कलेक्टर जब 20% मुसलमान रहेगा तो क्या इसके साथ नाइंसाफी हो पाएगी? साथियों, यही सियासत है। जिस तरह से हमारे नबी ने सियासत करके हुकूमत की और दीन को मजबूत किया, जिस तरह से इस प्रदेश में सारे समाज ने अलग अलग सियासत की, अपने समाज के नेता को बनाया। आज तो निषाद पार्टी का भी नेता हो गया, राजभर का भी हो गया, कुर्मी का भी हो गया, सब सरकार में है, किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। तो यही बात आप सभी को सोचना है। जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी ही जिम्मेदारी बिल्कुल आपकी है। दूसरा कोई नेता, किसी पार्टी का मुस्लिम नेता ये बात नहीं करेगा आपसे, बिल्कुल नहीं करेगा। ये उसको अलाउ नहीं रहेगा ये सब बात करने का। हमने बताया तो मुसलमान 4 MP सपा के, बसपा के वॉकआउट कर गए जब इसका वोट पड़ रहा था, तो ताकि भाजपा की पास हो जाए ये बिल जो मुसलमानों के वजूद से मतलब रखता है। वो अपने नेता की बात मानेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। तो आपको दोनों चीज में फर्क करना है। जब तक आपका नेतृत्व नहीं होगा, आपकी लीडरशिप नहीं रहेगी, चाहे आपके लीडरशिप में अगर यादव चुना जाएगा, चमार भाई चुना जाएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय चुना जाएगा, वो डॉक्टर यूं जिंदाबाद करेगा, वो आपको सलाम करेगा। तो राजनीति तो यही है। अगर आपके मुस्लिम समाज किसी पार्टी का है तो उसके समाज के लिए काम करेगा, उसके नेता के हिसाब से करेगा, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात सियासत की आप सभी के सामने मैं रखने आया हूं। मसला हम सभी का है और जब तक हम सभी लोग तैयार नहीं होंगे हल नहीं होगा। सबसे बड़ा मिसाल तो आपने दिया हुजूर सियासत का। 2012 में जब आपने जीतना चाहा, सपा ने हराने के लिए कलाम साहब को टिकट दिया, बसपा ने मशरूम भाई को टिकट दिया, एनसीपी ने भी एक मुसलमान को दिया,
एक ब्राह्मण सिर्फ भाजपा का था। हर आदमी कहता था कैसे जीत पाओगे, पर हम जीते, 4,500 वोट से जीते। अब भाजपा तीसरे नंबर पर गई, मगर जब हम हराने जिताने लगे तो जिसको जिता रहे थे वो जीता भी नहीं, जिसको हरा रहे थे हारा भी नहीं, और आपकी सियासत की जमानत जब्त हो गई है ना भाई। यही हाल पूरे प्रदेश में है, मगर ये बात बताने वाला कोई नहीं है। किस पार्टी है इसलिए आपके सामने बात कर रही है। हो सकता है कुछ दिन के बाद हमारे बात करने पर भी प्रतिबंध लग जाए। हो सकता है हमारा आज वोट देने का जो अधिकार है वो भी खत्म हो जाए। जो हुकूमत में रहेगा खत्म कर सकता है, हो सकता है वो भी खत्म हो जाए। तो साथियों, ये सारी चीजें हो उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते, ना मैं बोल सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हो। हम लोग सब बेसहारा रहेंगे। आज वक्त है संभलने का, अगर आज संभल जाएंगे तो इंशाल्लाह हालात बदल जाएगा। यही आप सभी के साथ मैं कहने आया हूं। इस पर गौर फिक्र खूब करिए, और आपको ऐसा लगे कि जितनी डॉक्टर अयूब की जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी है, अपनी हिफाजत के लिए, अपने नस्लों की हिफाजत के लिए और अपने दीन की हिफाजत के लिए। तो आप सभी लोग इससे जुड़ करके मेहनत करिए और कामयाबी हासिल करिए और अपने समाज के हालात को बदलिए। आप सभी लोग आए, आप सभी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। जो भी आपके जहन में कोई सवाल हो, मशवरा हो, कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, यकीन माने इस देश का कोई मुस्लिम नेता ऐसा नहीं होगा जो आपके मसले का हल बताए और आपके मसाइल को बताए। तो इसलिए ये मौका है आपके लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे गांव हैं, 500 करीब गांव हैं हमारे विधानसभा में। 4-5 गांव में, 6 गांव में एक हफ्ते में मैं जाता हूँ आप ही के तरीके से। तो उसमें सभी हो सकता है दशहरा में बहुत दिनों बाद वक्त मिले, इसलिए जो भी पूछना हो, सोना तो है ही है, थोड़ा सा वक्त उस चीज के लिए लगा दीजिए जो आपके लिए, आपके आने वाले नस्लों के लिए सबसे अहम है, आपके दीन के लिए सबसे अहम है। शुक्रिया। आपने डॉक्टर साहब के ख्यालात को सुना।